हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैथ में लेसन नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी जिसमें हमने प्रिंसिपल वैल्यू देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूलेज, फर्स्ट यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो होता है कॉसिक इनवर्स x, और कॉस इनवर्स 1/x जो होता है वो होता है सेक इनवर्स x। टेन इनवर्स 1/x जो होता है वो होता है कॉट इनवर्स x। फिर यहाँ पे साइन इनवर्स, अगर माइनस x है तो माइनस साइन इनवर्स x। फिर यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस x है तो माइनस टेन इनवर्स x। फिर यहाँ पर है इसके अलावा कॉसेक, माइनस कॉसेक इनवर्स x होगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन का माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा और कॉसेक का माइनस कॉसेक हो जाएगा। लेकिन कॉस सेक आता है, जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है तो हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसके अलावा और अगर आता है यहाँ पे कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है तो हम लिखेंगे माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है तो हम लिखें पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये हमने देखे यहां पर। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये होता पाई/2। फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये भी होता पाई/2। फिर यहां पे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स ये भी है पाई/2। ये 12 फॉर्मूले हो गए। फिर नेक्स्ट आता है यहां पे 13 फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई ये फॉर्मूला है तो हम लिखें टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। फिर यहाँ पे 14 है टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई तो पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। 15 है यहाँ पर। फिर यहाँ पर है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई ये होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। 16 है यहाँ पर टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17 टू टेन इनवर्स एक्स ये होगा टेन इनवर्स एक्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स ये आ गई। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जो है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई दोनों ही सेम फॉर्मूले हैं। तो कब लगाएंगे? ये जब फॉर्मूला लगाया जाता है जब एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 हो, एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो। और ये जब लगाया जाता है जब एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या हो मोर देन 1 और इक्वल टू 1 हो, एक्स और वाई का प्रोडक्ट। ठीक है। यहाँ पर अब कुछ फॉर्मूले ऐसे जो आपने 11th क्लास में देखे थे और शायद किसी बच्चे को याद हो या ना हो
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स्ट्रा फॉर्मूले में क्या है। यहाँ पे आप सभी जानते हैं, जैसे इसका फर्स्ट पढ़ लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सभी बच्चे जानते हैं 10th क्लास से, ये 1 होता है। अब आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट करेंगे। अब साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या देखा था आपने, 2 साइन थीटा, ये बच्चों 11th क्लास के हैं जो आपने देखे थे। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर यहाँ पे देखा था साइन 2 थीटा इजिकल टू, साइन 2 थीटा क्या फॉर्मूला था, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन 2 थीटा यहाँ पर, तो अगर साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा है, और यहाँ पे साइन 2 थीटा का सिंगल थीटा आ जाए, तो ऐसे में क्या होगा, 2 साइन 2 थीटा था तो यहाँ पे 1 थीटा लिया, अगर सिंगल थीटा है तो थीटा बाई 2। ये आपने 11th क्लास में यूज किया था यहाँ पर। तो हमने देखा साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर साइन 2 थीटा ये है तो अगर थीटा हो खाली तो थीटा बाई 2 लग जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देख लिए। अब कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके मोस्टली इसके एप्लीकेशन में आता है ये। और कॉस 2 थीटा जो हमारा होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे कॉस 2 थीटा 4 फॉर्मूले है भाई, कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप कॉन्सेप्ट याद कर लोगे ये तो आसान होगा एक्सरसाइज करना। हाँ, कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक कॉस 2 थीटा और है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो कॉस 2 थीटा के देखिए। हमने साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले देखे, कॉस 2 थीटा के ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ये टेन 2 थीटा। टेन 2 थीटा का क्या है, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिफ्थ में देखेंगे सबसे पहले साइन 3x कॉस 3x और टेन 3x। तो साइन 3x हमारे पास फॉर्मूला है साइन 3x का 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। कॉस का क्या है 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। और टेन 3x का क्या फॉर्मूला है 3 टेन x माइनस टेन क्यूब x 1 माइनस टेन स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला देख लिया हमने। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 3x माइनस 4x क्यूब। जहाँ पे x जो है इसमें रेंज दे रखी है -1/2 से 1/2। देखिए क्वेश्चन अपने आप यहाँ पे कुछ बोलता है कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी हमने देखा साइन इनवर्स x का देखा था फॉर्मूला 3 साइन x और -4 साइन क्यूब x, और ये रेंज हमें साइन x की दे रखी है। तो देखिए फॉर्मूला हमने क्या देखा था 3 साइन थीटा इजिकल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इजिकल टू साइन 3 थीटा। तो 3 है हमारे पास, x से साइन थीटा आ जाए, 4 है हमारे पास, x से साइन रख दिया जाए तो साइन क्यूब थीटा बन जाएगा इजिकल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड के बजाय राइट हैंड साइड सॉल्व करूँगा। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो पुट x इजिकल टू साइन थीटा। x से हमने क्या रख दिया साइन थीटा रख दिया, और साइन थीटा रख दिया, थीटा क्या होगा ये साइन वहाँ जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो मैं x से क्या रख रहा हूँ साइन थीटा, x से मैंने साइन थीटा रख दिया, x से मैंने साइन थीटा रख दिया, x से क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। और ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इजिकल टू साइन 3 थीटा होता है। तो साइन इनवर्स ये हो जाए साइन 3 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया,
ये थीटा। नाउ थीटा किसके इक्वल था? थीटा था साइन इनवर्स एक्स, तो 3 साइन इनवर्स एक्स हो गया, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos 4x क्यूब माइनस 3x, और x ने देखिए -1/2 से 1। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले हमने देखा था cos 3 थीटा किसके इक्वल होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो देख सकते हो 4 हमारे पास है, x की अगर मैं cos रख दूँ, 4 तो मेरे पास है, x में अगर क्या रख दूँ, cos रख दूँ, तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा -3 x से cos थीटा आ जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, और cos यहाँ आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो मैंने राइट हैंड साइड ले लिया, यहाँ पर राइट हैंड साइड हमारे पास cos 4x क्यूब माइनस 3x, cos x ही मैंने क्या रख दिया, cos थीटा रख दिया, x ही मैंने cos थीटा रख दिया। तो 4x क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है? cos 3 थीटा। तो ये मेरे पास आ गया cos 3 थीटा, यहाँ cos इनवर्स होगा, तो मेरे पास क्या आ गया? cos 3 थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया, 3 थीटा, और थीटा किसके इक्वल है? थीटा किसके इक्वल है? cos इनवर्स x के, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। सबसे पहले मैंने क्या करा, x से cos थीटा रख दिया, और cos यहाँ जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ मैंने राइट हैंड साइड लिया, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x से मैंने क्या किया, cos थीटा रख दिया, 4x क्यूब है क्यूब थीटा माइनस 3x cos थीटा किसके इक्वल है? cos 3 थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया, इनवर्स है ये 3 थीटा। थीटा की क्या रख सकते हैं? cos इनवर्स x, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/21 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो हमारे पास इसे प्रूव करना है, ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स a tan इनवर्स b। क्या फॉर्मूला tan इनवर्स b का? tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी, यहाँ पर। तो सबसे tan इनवर्स a tan इनवर्स b, a हमारा 2/11 है, b हमारा 7/24 है। तो क्या करूँगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स b का tan इनवर्स, तो मैंने यहाँ लिखा tan इनवर्स a प्लस b, a प्लस b। तो a क्या है? 2/11, b क्या है मेरे पास? 7/24। a क्या है मेरे पास? 2/11, और b क्या है मेरे पास? 7/24। ये आ गया tan इनवर्स 11/24 का एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आएगा 264। तो 24 2 जा 48, 11 7 जा 77, इन दोनों एलसीएम लूँगा तो सेम ये आएगा 264। 264 यहाँ आएगा, और 7 2 जा 42। मैंने पहले एलसीएम ले लिया इनका, एलसीएम से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, एलसीएम लेकर के। तो 264, इनका एलसीएम लेके 264, 7 2 जा 14। तो tan इनवर्स 264 से 264 कैंसिल, 48 और 77 कितने हो गए? 125। 264 में से 14 जाएगा 250। tan इनवर्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 125 125, 125 टू या 250, ये राइट हैंड साइड का इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने
2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, लेकिन यहाँ पे ना अगर ये 2 ना होता तो tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। लेकिन 2 है तो हमारे पास 2 tan थीटा एक फॉर्मूला है। 2 tan थीटा पहले से सॉल्व करें। 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, तो tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x से क्या फॉर्मूला है, तो लगा दो 2 tan इनवर्स से क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स 2x, x कितना है मेरे पास 1/2, 1 माइनस x की जगह मैंने 1/2 डाल दिया, ये ऐसे रखा tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, 1 1 जा 1, 2 2 या 4, tan इनवर्स 1/7 इधर ले लेते हैं। ये tan इनवर्स एलसीएम लूंगा, 4 1 देख 1 लगा के 4 1 जा 1 ऐसे रहेगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 में से 1 गए, tan इनवर्स 1/7। तो सबसे पहले एलसीएम लिया, 4 1 जा 4, 4 आ गया, फिर 4 1 जा 4, 1 का 1, 4 में से 1 गया 3, ये 4 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स या 4/3, फिर tan इनवर्स 1/7। अब यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी, tan इनवर्स a tan इनवर्स b, ये इक्वल है किसके, tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी। तो tan इनवर्स a tan इनवर्स b क्या लगेगा, tan इनवर्स, सबसे पहले a और b को ऐड कर दें, 4/3 1/7 ऐड कर देंगे, देन a 1 माइनस ए बी, tan इनवर्स 7 3 जा एलसीएम क्या होता है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 3 1 जा 3, इसका एलसीएम लिया 7 3 जा 21, 21 के 1 से 21, 4 1 जा 4, 21, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 21 से 21 कैंसिल हो गया, 28 और 3 कितना हो 31, 21 में 4 गए 17, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट हैंड साइड आ गया यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले कुछ हम सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन जो हमें वैल्यू रखने का काम आएगा। फर्स्ट है हमारे पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर कोई वैल्यू होती है तो हम यहाँ रखें पुट x इजिकल टू ए टेन थीटा और x इजिकल टू ए कॉट थीटा। यानी आपके पास कोई नंबर हो, कांस्टेंट हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स ए क्या रख दोगे, ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। सेकंड, अगर आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पुट x इजिकल टू ए साइन थीटा और x इजिकल टू ए कॉस थीटा। ये तो आप ए साइन थीटा रख दीजिए, ए कॉस थीटा। फिर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो पुट x इजिकल टू ए कॉसेक थीटा, या फिर रख सकते हैं ए सेक थीटा। 4, अगर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स है तो पुट एक्स पे आप रखोगे a कॉस 2 थीटा। ये कुछ ऐसे हैं आइडेंटिटी हैं ताकि हम आसानी से सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो अगर a का स्क्वायर, a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो टेन थीटा कॉस थीटा रख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स ए पे ए साइन थीटा कॉस थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए तो कॉसेक थीटा और ए कॉसेक थीटा और ए सेक थीटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो
क्वेश्चन हमारे पास ये है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 x, यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ दे रखा है हमें tan इनवर्स दे रखा है, तो tan से tan कैंसिल होने हमें tan ही रखना पड़ेगा। वैसे भी देख सकते हो यहाँ पे क्या है, जैसे ये है एक, ये है एक, 1 पे हम स्क्वायर लगा सकते हैं। ये कांस्टेंट हमारा ए स्क्वायर, कांस्टेंट हमारा ये कांस्टेंट है नंबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो या तो ए tan थीटा रखो या ए cot थीटा लिखे। यहाँ पे क्या है, ए tan थीटा रखेंगे, ए tan थीटा तो ए के तो 1 है, ए के हमारा 1 है तो 1 रखने की जरूरत नहीं है। पुट यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा, एक्स में tan थीटा रख दूंगा, या ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो आप ए tan थीटा रखोगे, ए हमारा 1 है तो 1 रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो अब सबसे पहले ए tan थीटा रख दिया, और थीटा क्या होगा, ये tan वहाँ जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। अब tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स ही मैंने क्या रख रहा हूँ, tan थीटा, tan थीटा रख दिया, एक्स ही मैंने रख दिया tan थीटा। tan इनवर्स, अब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, sec स्क्वायर थीटा रख दिया माइनस 1, और tan थीटा ये रहा, tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा का रूट से ही कैंसिल हो जाएगा, बचा sec थीटा माइनस 1, नीचे tan थीटा, और tan इनवर्स sec थीटा किससे इक्वल है, 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, और tan थीटा के लिए आ जाएगा sin थीटा और cos थीटा। यहाँ लेते हैं tan इनवर्स, एलसीएम लूंगा यहाँ पे, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये sin थीटा और cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, cos थीटा से क्या बचा यहाँ पे, 1 माइनस cos थीटा और sin थीटा। आपको आइडेंटिटी बताई थी हमने, 1 माइनस cos थीटा किससे इक्वल होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा किसके इक्वल था, ये आइडेंटिटी लिखवाई थी स्टार्टिंग में मैंने एक्सरसाइज के, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो 1 माइनस cos के क्या डाल देंगे, 1 माइनस cos के आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसके जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से एक साइन चला जाएगा, क्या बचा यहाँ पे, tan इनवर्स, एक साइन से एक साइन चला गया, बचा एक साइन थीटा बाई 2, साइन से साइन कैंसिल हो गया, cos थीटा बाई 2, साइन अपॉन साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, ये हो गया tan थीटा बाई 2, tan से tan कैंसिल हो गया, बचे हैं थीटा बाई 2, और थीटा किसके इक्वल था, थीटा ये ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया और कॉमन ले लिया 1/2, थीटा किसके इक्वल है, थीटा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 6, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है tan इनवर्स 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले एक्स से अगर मैं यहाँ पे सेक एक्स से कॉसेक डाल दूँ, कॉस स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर, कॉट से क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, और वैसे भी मैंने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस यू, तो हम क्या डालते हैं, कॉसेक थीटा सेक थीटा, याद करो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये दिखा दूँ मैं। अगर आपका यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो क्या डालोगे, ए कॉसेक थीटा और ए सेक थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या डाल लूँ, अब ए के तो 1 है, तो मैं यहाँ डाल दूँ पुट एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसिक वहाँ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स 1 कॉसेक
स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर क्या डाल दिया, कॉसेक थीटा डाल दिया, -1 tan इनवर्स 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। tan इनवर्स कॉट थीटा रूट से कैंसिल हो गया, ये रेसिप्रोकल करके tan थीटा बन जाएगा, ये tan से tan कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे थीटा, और थीटा किसके इक्वल था, थीटा था कॉसेक इनवर्स एक्स, तो थीटा क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में 1 माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी देखी थी। 1 माइनस जो कॉस एक्स है वो है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स क्या है, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो मैंने 1 माइनस कॉस एक्स की जगह डाल दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और रूट से ये हट जाएगा, स्क्वायर हट गया, साइन एक्स बाई 2 बचेगा, कॉस एक्स बाई 2, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan एक्स बाई 2, tan से tan कैंसिल हो गया, एक्स बाई 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है tan इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कॉस माइनस साइन एक्स, कॉस प्लस साइन एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस साइन दोनों हो इस तरह के फॉर्मेट में, तो जो आपके पास डिनोमिनेटर में स्टार्टिंग में होगा उससे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या है, कॉस है ये, तो इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स। तो कॉस एक्स से अगर मैं डिवाइड करूंगा, कॉस एक्स से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, इसको कॉस एक्स से डिवाइड करूंगा तो tan एक्स आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको कॉस एक्स से डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा, इसे कॉस एक्स से डिवाइड करूंगा tan आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब सबसे पहले हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी यहां लिख दे रहा हूं, tan इनवर्स a माइनस बी 1 प्लस ए बी, ये इक्वल किसके था, ये था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के, tan इनवर्स a और tan इनवर्स ये b के था, तो ये आइडेंटिटी है। तो देखो a माइनस बी, a 1 लगा 1 तो हो गई होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स से tan इनवर्स भी लिख सकता हूँ मैं, तो tan इनवर्स a कौन है, 1 है, और tan इनवर्स b कौन है, tan x है, tan इनवर्स b की जगह मैं tan x लिखूंगा, फॉर्मूला tan इनवर्स a के मैंने 1 रख दिया, tan इनवर्स b के पूरा tan x ही है। अब यहाँ पे tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4, tan से tan कैंसिल हो गया, x, tan से tan कैंसिल हो गया, माइनस होता है यहाँ, माइनस की आइडेंटिटी होगी, ये आपका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में tan इनवर्स x a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो x है वो लेस देन a। तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिटी वो 4 बताई थी, ये देखिए, तो सबसे पहले a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना, a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, आप क्या रखोगे, एक्स से बाई a साइन थीटा रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये रख रहा हूँ, अगर a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है तो मैं क्या रख सकता हूँ, एक्स पे क्या रख सकता हूँ, a साइन थीटा रख सकता हूँ, और थीटा जो होगा देखिए, तो मैंने लिखा पुट, यहाँ पे किया मैंने पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, a यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा, और ये कहाँ जाएगा, इन्वर्स में जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स वाई ए, ये वहाँ चले साइन इनवर्स एक्स वाई ए क्या होगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पुट करते हैं, tan इनवर्स एक्स पे रखूँगा a साइन थीटा, एक्स पे रखा मैंने
एक्स है ना, यहाँ पे एक्स मैंने रखा ए साइन थीटा, ए ऐसे रहेगा। अब मैंने एक्स वगैरह रखा ए साइन थीटा, यहाँ स्क्वायर है, ए साइन थीटा स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे मेरा ए, क्या ये रहा, ए को रखा ए साइन थीटा। अब इधर ले लेते हैं tan इनवर्स ए साइन थीटा, ऐसे रहने देते हैं, ए साइन थीटा ऐसे रहा, ए का स्क्वायर ब्रैकेट खोल दिया साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ए साइन थीटा, दोनों में कॉमन क्या है, ए स्क्वायर है, मैंने ए स्क्वायर ले लिया, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ए बाहर आएगा, ए स्क्वायर से रूट से बाहर आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है, कॉस थीटा, tan इनवर्स साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा, और थीटा किससे इक्वल था, थीटा इक्वल था साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स क्यूब ए की क्यूब 3a एक्स स्क्वायर, जहाँ पर a जो है ग्रेटर देन ये है 0 के। अच्छा, हमारे पास एक आइडेंटिटी है, मैं आइडेंटिटी यहाँ लिख दे रहा हूँ, आइडेंटिटी हमारे पास है tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। स्टार्टिंग में सारी आइडेंटिटी बता चुका हूँ मैं, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं 3 मेरे पास है tan थीटा, तो एक्स वगैरह 3 में ए को इग्नोर मारते हैं, ए मान लो है नहीं कॉन्स्टेंट, 3x है तो 3 आ गया, एक्स में रख सकता हूँ, tan थीटा रख सकता हूँ, एक्स में tan थीटा आ जाएगा सेम टू सेम, ए के 1 हो गया, चलो 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या रखूँगा मैं, x इजिकल टू पुट x इजिकल टू a tan थीटा। अब मैंने क्या करना है यहाँ पर, a यहाँ पे आ जाएगा एक्स बाई ए tan थीटा, एक्स बाई ए अपॉन में आ गया, और tan यहाँ आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, थीटा इजिकल टू tan इनवर्स एक्स बाई ए। अब मैं आइडेंटिटी डाल देता हूँ, ये यहाँ आइडेंटिटी डालो, यहाँ सॉल्व कर दूँ, tan इनवर्स मैंने क्या डालूंगा, ए के पे क्या डालूंगा, tan थीटा, एक्स के पे 3a स्क्वायर tan थीटा, tan क्यूब थीटा एक्स में डाल दिया, ए की क्यूब 3a tan थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ए भी लगाना था, ए क्यूब tan थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स पे a tan थीटा डालूंगा तो a क्यूब थीटा हो जाएगा, सॉरी सबसे 3 है ना मेरे पास, a स्क्वायर, ए के मैंने क्या डाला, a tan थीटा डाला, तो a के भी क्या हो जाएगा tan थीटा, एक्स में डालूंगा a tan थीटा, तो क्यूब है तो a की क्यूब हो जाएगा, फिर tan की क्यूब थीटा हो गया, a की क्यूब 3a tan थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे खोलता हूँ ये मैं tan इनवर्स, तो देख सकते हैं यहाँ पे a की क्यूब, ये भी a खुलेगा, a की क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर है तो क्यूब खुलेगा, a की क्यूब, तो a की क्यूब कॉमन है, तो a की क्यूब इधर भी कॉमन है, a की क्यूब कॉमन है, a की क्यूब मल्टीप्लाई हुई 2 है ना, 2 और 1 a की क्यूब कॉमन है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर a मैंने हटा दिया, बचा कौन, 3 tan थीटा माइनस यहाँ पे tan क्यूब थीटा, फिर यहाँ पे a बाहर आ गया, वो कौन बचेगा, यहाँ पे 1, a बाहर आ गया, बचा 1 यहाँ पे, और यहाँ पे भी a बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 3 tan स्क्वायर थीटा, a से कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा सेम टू सेम आ रहा है,
तो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा ये। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 थीटा का थीटा किसके इक्वल था? थीटा था tan इनवर्स एक्स वाई, तो tan इनवर्स एक्स वाई ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले हम यहां से सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स ऐसे रहेगा, 2 cos ऐसी रहा, 2 sin इनवर्स। अच्छा, sin 1/2 कब होता है? 30 पर, यानी sin π/6 पे, π/6 पे होता है। 2 cos ऐसी रखा, 2 sin इनवर्स ऐसे रखा, π/2। sin π/2 कब होता है? sin π/6 पे, sin से sin कैंसिल हो गया। 2 cos, अब sin से sin कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? 2 π/6। tan इनवर्स ऐसी रहा, ये हो जाए π/3, 2 cos π/3। और π/3 क्या होता है? cos π/3 कब आता है? cos π/3 पे क्या वैल्यू आती है? ये वैल्यू आती है 2 π/3 पे 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 पे क्या होता है? π/4। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, cot tan इनवर्स a cot इनवर्स a। तो हमारे पास क्या है? एक आइडेंटिटी थी, वो tan इनवर्स x cot इनवर्स x की आइडेंटिटी थी। cot इनवर्स x की आइडेंटिटी π/2। तो tan इनवर्स से cot इनवर्स से क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। और cot π/2 cot 90 क्या होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास tan 1/2 sin इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये साफ साफ दिख रहा है आइडेंटिटी है। ये देखिए आइडेंटिटी क्या थी? आइडेंटिटी साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था 2 tan इनवर्स x। ऐसी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी था 2 tan इनवर्स x। तो मैं tan π/2 ऐसे लिखूंगा, 1/2 ऐसे लिखूंगा। साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या रखूंगा? 2 tan इनवर्स। इसके 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, इसके भी क्या आ जाएगा? सेम टू सेम 2 tan इनवर्स x। ये y है, सॉरी y है, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स y आ जाएगा। 2 कॉमन है दोनों का, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन आने क्या बचा? tan इनवर्स x tan इनवर्स y। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा tan इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स x जो होता है, tan इनवर्स x में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो ये है tan इनवर्स a प्लस बी 1 माइनस ए बी। तो मैं क्या लिखूँगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया था। tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला है? tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा कौन? x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या देखा है? साइन इनवर्स, सॉरी साइन यहाँ पर है, साइन इनवर्स 1/5
प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये देखा 1 दे रखा है। इस 1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, हमें पता है 1 कब आता है, साइन 90 पर, और साइन 90 क्या होता है, पाई/2। तो हमें यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन पाई/2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये साइन मैंने क्या करा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन से साइन, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचे यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये बचा पाई/2 बचा। अब पाई/2 जो है हमारे पास, पाई/2 किसके इक्वल था, तो देख सकते हैं हमने ये फॉर्मूला बताया, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई/2 के है। तो मैं इसको ना पाई/2 के क्या डाल दूंगा, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई/2 के क्या डाल दूंगा, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया यहाँ पर, कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स चला जाएगा, ये आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स से क्या आ गया यहाँ पे, नाउ एक्स की वैल्यू आ गई 1/5, ये आंसर है। क्वेश्चन 15, इफ tan इनवर्स x - 1 अपॉन x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 इज इक्वल टू पाई/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एक आइडेंटिटी है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की क्या आइडेंटिटी है, tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ab, तो a ये रहा tan इनवर्स a, tan इनवर्स a, tan इनवर्स b, ये खोल दूंगा ये tan इनवर्स a/b, तो इसे खोल दिया मैंने tan इनवर्स x - 1, पहले सब इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, x - 1 x + 1 और x + 2, यहाँ पर 1 x - 1 x - 2 x + 1 x + 2 इज इक्वल टू पाई/4। अब यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ मैं, इन दोनों एलसीएम क्या हो जाएगा, x - 2 x + 2 x - 1 x + 2, तो x - 2 x + 2 एलसीएम हो गया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, x - 1 की किससे होगी, x + 2 से, फिर x - 2 की किससे होगी, x + 1 से, सेम यहाँ पे ये हो जाएगा, x - 2 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, x - 2 x + 2, x - 2 x + 2 की मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा, x - 2 x + 2 और 1 की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा यहाँ पे x - 1 x + 1, और ये पाई/4 किससे इक्वल होता है, tan पाई/4, पाई/4 क्या होगा, tan पाई/4 किसके, ये tan इनवर्स यहाँ आएगा, चलो अभी पाई/4 ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया, सेम टू सेम है यहाँ पे, ये कैंसिल, x - 2 x + 2 कैंसिल हो गया दोनों के डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x - 1 ही करो, x से x मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, x² - 2x x² - x² + 2x हो गया, फिर क्या होगा 1x - 2, इसे इनकी मल्टीप्लाई होगी, x² - 2x + x - 2, इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देख सकते हो a - b a + b का फॉर्मूला बनना है, a² - b² - a² - b², a - b a + b बनना है, a² - b - b², ये tan इनवर्स वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan पाई/4। अब हम यहाँ देख सकते हैं क्या है, 2x से 2x चला गया, x से प्लस x से ये चला गया, बचा x², कितना बचा यहाँ पे 2x², 2x² बचा, -2 -4, नीचे x², 2 2 या 4, ये ब्रैकेट खुलेगा तो x² + 1,
और tan पाई बाय 4 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये एक्स स्क्वायर दोबारा से यहाँ करता हूँ, 2x² माइनस 4 x², ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस का कट गया, 4 में से 1 गए, कितना बचेगा 3, माइनस का 3 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, 2x² माइनस 4 इजिकल टू माइनस का 3। अब माइनस का 4 वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा -3 + 4, कितना बचेगा 1 बचेगा, 1/2 x इजिकल टू रूट में 1/2 प्लस माइनस, इसको इस तरह से 1 आ जाएगा यहाँ पे रूट प्लस माइनस, आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है ये, साइन 2 पाई बाय 3। अच्छा, साइन 2 पाई बाय 3 क्या होता है, 2 पाई होता है 180 और 3 तो 120 होता है, तो मैं साइन 120 लिख सकता हूँ यहाँ पर। और साइन 120 किसके बराबर होता है, साइन 120 साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स से ये हमारे साइन से साइन कट गया, चलो अभी बाद में कर लेते हैं। साइन 120 तो है ही हमारे पास, ये और साइन 60 होगा, साइन 60 120 कैसे बनेगा 180, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन से साइन कैंसिल हो 60 और 60 वैल्यू होती है पाई बाय 3। सबसे पहले मैंने क्या है 2 180 को पाई के 180 रखा, 62 या 120, और साइन 120 कैसे निकालते हैं हम, पाई माइनस थीटा, 180 में से 60 या 120 बचेगा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा और साइन से साइन कैंसिल होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई बाय 3 के। क्वेश्चन नंबर 17 में tan 3 पाई बाय 4। हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, बच्चे फटाफट क्या करना चाहते हैं, बच्चे स्टार्टिंग में साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, 2 पाई बाय 3 आ जाएगा, लेकिन 2 पाई बाय 3 क्या है, यहाँ पे अगर रेंज देखें ये 120 है, जबकि साइन की जो रेंज आती है -π/2 से प्लस का π/2 आती है, -π/2 से प्लस का π/2, -90 से प्लस का 90 होगा, 120 तो एक्स्ट्रा हो गया, ज़्यादा हो गया, इसलिए हमने इस तरह से किया। ऐसे यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा सर 3 पाई बाय 4 होता है 45 135, और 10 की रेंज भी क्या है -π/2 से π/2 है, ये तो एक्स्ट्रा हो गया, तो इसलिए क्या करेंगे tan 135, ये क्या आ रहा है tan 135 आया, और 135 को क्या लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45, तो tan पाई माइनस थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो -10, ये किस में आया सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट -10 हो गया, -10 45। अब क्या होगा tan इनवर्स -tan थीटा को क्या लिख सकते हो, tan माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे -45, और -45 क्या होता है पाई बाय 4, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 16 17 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है tan साइन इनवर्स 3/5 कॉट इनवर्स 3/2। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें कोई ऐसी सीधी आइडेंटिटी नहीं है, हम क्या करेंगे इसे a ले लेंगे। मान लो हमारे पास क्या आ गया, एक मैंने ये बनाया, सबसे पहले मैंने लिया साइन इनवर्स, मैंने इसे ले पुट a इजिकल टू साइन इनवर्स 3/5। तो मान लो ये a है, मैंने क्या करा इसको ना, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा इसको tan में कन्वर्ट करूँगा, दोनों 10 में कन्वर्ट कर दोगे, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने किया साइन इनवर्स पुट a पे थीटा ले लिया। अब a पे थीटा है तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस, ये हो गया। तो पहले मैं इसका क्या निकाल लेता हूँ, बेस निकाल लेता हूँ। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस, हाइपोटेनस हमारा 5 हो गया, ये 3 हो गया,
बेस नहीं पता, तो 25, 9 यहाँ ले लूँगा, 16 का आ गया, 4 आ गया, क्या आ गया हमारे पास 4, तो बेस आ गया 4। तो अगर मैं 10 लिखना चाहूँ, 10 क्या होता है, 10a, 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये 4 आ गया हमारे पास 10a, तो परपेंडिकुलर बेस होता है 3/4। इसी तरह से पुट b इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3/2। तो सबसे पहले सेम टू से मैंने यहाँ किया, ये मैंने b डाल दिया। कॉट जो होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट परपेंडिकुलर तो ये हो गया, बेस कौन है यहाँ पे 3, ये 2, तो हाइपोटेन्यूज निकालने का क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है, ये 3 है, 2 2 4, 3 3 9, h इज इक्वल टू √13, h क्या आ गया हमारे पास, √13 आ गया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉट है। अब मैं यहाँ पे tan b निकाल लूँगा। b निकालेंगे कैसे, tan b कैसे होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, तो 2/3। अब यहाँ रख दूंगा, वैल्यू रखूँगा मैं, साइन इनवर्स की क्या है, tan वैल्यू रख दी मैंने, तो यहाँ पे रखूँगा tan इनवर्स tan a प्लस b, tan a, यहाँ पे a रख दिया मैंने, tan a प्लस tan b का क्या फॉर्मूला होता है, tan a tan b 1 माइनस tan a tan b, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/4। एक tan a कितना है मेरे पास 3/4, ये कितना है मेरे पास 2/3, 3/4 2/3। तो एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 3 2 जा 6, 12 से 12 कैंसिल हो गया 17, 12 में 6, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। तो देख सकते हैं हमारे पास 7π/6 क्या, 7π180/6, 30 या अगर 210। और कॉस की रेंज क्या होती है, कॉस की रेंज 0 से पाई होती है, 0 से क्या होती है, पाई होती है। इसलिए मैंने क्या किया, कॉस इनवर्स डायरेक्ट कॉस से कॉस ना कैंसिल करके, तो 7π/6 किसके इक्वल है, 7π/6 210 के इक्वल है। तो मैं इसे इसलिए लिख सकता हूँ, मैं कॉस 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ ना, 210 को कॉस 180 प्लस 230। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, कॉस इनवर्स, तो कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अब याद कीजिए हमने कहा था कॉस अगर इन्वर्स निगेटिव आता है, कॉस अगर इन्वर्स निगेटिव होता है तो हम क्या कहते हैं, पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा। कॉस ये थीटा है, कॉस देखो कॉस इन्वर्स थीटा को क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा, तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा। कॉस थीटा की क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल कर दो, यहाँ पे पाई माइनस थीटा, और पाई की जो वैल्यू होती है वो 30 की वैल्यू क्या डालेंगे, पाई/6, पाई/6 से क्या जाए 5π/6, ये आंसर है। एक दोबारा बता दूँ, sin π/6 क्या होता है, पाई के 180 डाला, कैंसिल हो गई है 210, तो 210 ज़्यादा हो गया, तो 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ मैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, नेगेटिव होता है, कॉस 30 आ गया। हमने रूल पढ़ा था कॉस इनवर्स थीटा जो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स ये थीटा पूरा है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अब देख सकते हैं तो कॉस से कॉस चला गया, 30 वैल्यू डाल दी, एलसीएम लिया, 6 पाई में से पाई जाए पाई/6। क्वेश्चन नंबर ये 19 था। क्वेश्चन नंबर 20, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो हमने पढ़ा था यहाँ भी साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है,
तो माइनस साइन इनवर्स थीटा लिखते हैं डायरेक्ट। तो मैंने साइन यहाँ रखा π/3, तो माइनस, अब माइनस पहले से साइन इनवर्स थीटा क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो माइनस लगाऊंगा तो माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स थीटा। अब साइन इनवर्स थीटा को लिख देते हैं हम π/3, और साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, π/6 हो जाएगा। π/6 इसे खोल लेते हैं हम यहाँ पर, तो साइन एलसीएम ले लो, 6 का एलसीएम 6 होगा, 2π + π, तो साइन 3π/6 और साइन 3π/3 से 3 कैंसिल, π/2, और साइन π/2 क्या होता है 190 पर। क्वेश्चन नंबर लास्ट, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3। तो tan इनवर्स √3 हमने इस 2.1 में सीखा था। √3 कब आता है, tan 60 पे आता है और 60 π/3 होता है। और माइनस कॉट इनवर्स हो, बता था कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स निगेटिव थीटा होता है, तो हम क्या लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। अब tan से tan कैंसिल हो गया, π/3, ब्रैकेट खुलेगा माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स। अब यहाँ पे क्या लिख सकते, कॉट ये कब आता है, π/6 पे आता है, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा π/3 माइनस पाई प्लस π/6। एलसीएम ले लेते हैं इनका, 3 सॉरी एलसीएम आ गया 6 आ गया, यहाँ पे 6 का 2π माइनस 6π प्लस पाई, 2π 3π, 3π में से जाएगा क्या बचेगा माइनस का 3π/6 माइनस का π/2। कंप्लीट एक्सरसाइज है।